हेलो भाइयों, आज हम एक ऐसी ओपनिंग देखने वाले हैं जिसको बोर्ड पे खेलने के बाद आपकी आसपास की सारी महिलाएं पिघल जाएंगी। भाई लिटरली मेल्ट। जैसे ही आप ये पीसेस बोर्ड पे खेलोगे वो कहेंगी ओ माय गॉड व्हाट अ मूव। और जैसे ही वो पिघलेंगी आपका फर्ज है उनका ख्याल करना, क्योंकि मेरा फर्ज है आपको एक गेम दिखाना। तो देखते हैं भाई कैसे आप अपने सारे ओपोनेंट्स को धो सकते हो फ्राइड लिवर अटैक के साथ। यहां व्हाइट खेलता है पॉन टू E4, ब्लैक खेलता है पॉन टू E5 और नाइट F3 नाइट C6 के बाद हम एक बहुत टिपिकल E4 E5 ओपनिंग के अंदर आते हैं जहां हम खेलते हैं बिशप C4। भाई हमारा आइडिया F7 पॉइंट पे प्रेशर डालने का, ये बिशप तभी हमने यहां रखा है वरना हम स्पेनिश खेल देते और यहां पे वो खेलेगा नाइट टू F6। अगर यहां बिशप C5 खेलता है तो भाई इस पे कभी और हमने बनाई हुई एक वीडियो, वो चेक कर सकते हो। यहां पे कैसल कर लो, C3 कर लो, बहुत तरीके खेलने के, लेकिन इस ओपनिंग का फोकस है नाइट टू F6। भाई ये बंदा बस घोड़े हिलाने में एक्सपर्ट है, तो भाई पहले वो हिलाएगा। सुबह उठते उठते रात तक का इंतजार इससे नहीं होता है। और यहां पे इसको पनिश करने के लिए हम उसको रूम में लॉक कर सकते हैं और यहां खेल सकते हैं नाइट टू G5। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है F7 पे घोड़े या बिशप से मारने का। अगर यहां मान लो वो रैंडम मूव खेलता है नाइट F7, रानी पे अटैक, रुक पे अटैक, आप रानी बचा लोगे तो एटलीस्ट मुझे हाथी मिल रहा है, तो वी आर कंप्लीटली विनिंग आउट ऑफ द ओपनिंग। गए होम हैप्पी, हैप्पी फेस, हैप्पी हैप्पी मैन। तो ये तो नहीं करने देगा, इतना बेवकूफ भी नहीं है भाई, उसने भी एक दो वीडियो देखी होगी भाई, लेवी की वीडियो कम से कम चाट के आया ही होगा, तो उसको हमें बीट करना है। यहां पे एक क्रेज हुआ है बिशप C5। भाई ये तो आपने सुना होगा, इसका नाम है ट्रैक्सलर, ये हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन यहां बहुत सारे और ब्लैक के पास ऑप्शंस है। यहां मेन मूव जो है वो है पॉन टू D5। भाई बिशप यहां अटैक कर रहा है, इसको तो ब्लॉक कर नहीं सकते मगर इसको जरूर कर सकते हैं, और ये है यहां पे मेन लाइन। यहां व्हाइट की तरफ से हम ये प्यादा मार देंगे। अब ब्लैक आता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में कि भाई यहां पे क्या खेले, यहां पे कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। क्या मैं घोड़े से मारूं, क्या मैं मतलब कुछ और खेलूं? देखते हैं। पहली चाल जो सब लोग खेलते हैं वो है घोड़ा टेक्स D5। कहते हैं भाई यार क्यों नहीं मार सकता मैं, मतलब घोड़ा मैंने हिलाना सीखा है जिंदगी में भाई, इतने सालों से मैं एक्सपीरियंस हूं भाई, 13 साल की उम्र में स्टार्ट किया था, तो अब क्यों नहीं हिला सकता? लेकिन नहीं ला सकते भाई, नहीं ला सकते, तुम बड़े हो चुके हो, अब किसी के साथ लाने की जरूरत है। यहां पे हम खेलेंगे एक ब्रिलियंट चाल, हम खेलेंगे नाइट टेक्स F7। भाई मतलब सीधा फोक, भाई हमें बिशप की प्रोटेक्शन की, बिना प्रोटेक्शन के ही हम करने के लिए तैयार है भाई। दोनों पे अटैक और ब्लैक यहां पे सड़ रहा है, करेगा? अगर कुछ करेगा नहीं तो भाई हम खा जाएंगे हाथी, तो मारना पड़ेगा उसको, क्या करे भाई। लेकिन इससे अपने घोड़ा इसने पिन में डाल दिया। हम खेलेंगे क्वीन टू F3 चेक, ठीक है। अब किंग पे अटैक, घोड़े पे अटैक, तो किंग को आना पड़ेगा E6। किंग G8 आता है तो भाई ये तो मेट ही हो गई भाई, ये तो मेट ही हो गई। तो आएगा वो किंग टू E6, कहेगा भाई यार ठीक है मैं तो बचा लूंगा किंग को यार, अब तुम कैसे करोगे? हम और प्रेशर डालेंगे नाइट टू C3 से। अब उसको डिफेंड करना पड़ेगा। दो तरीके हैं कैसे करो, या तो नाइट E7 या नाइट B4। पहले मान लो नाइट E7 कहता है भाई मैं तो अपने कैंप में रहूंगा यार, अपने कैंप में अच्छा है, खाना वाना है, AC वेसी लगा रखा है, ज्यादा आगे नहीं बढ़ना मुझे। तो यहां हम खेलेंगे पॉन टू D4। हमारा काम क्या? हमारा काम है सेंटर ब्रेक करने का। अगर यहां ब्लैक कुछ टट्टी मूव खेलता है, मान लो खेलता है पॉन टू H6, तो भाई कुछ नहीं करने का, सिंपल ये पॉन मार दो। नेक्स्ट हम कैसल कर लेंगे, एक एक करके सारे पीस डेवलप करेंगे। रुक आएगा D1 पे, रुक आएगा E1 पे, और ब्लैक किंग सेंटर में मरेगा भाई, सेंटर में। तो ये नहीं खेल सकता वो। यहां मान लो वो पॉन टेक्स D4 मारता है, तो यहां पे हम बस अपने सारे पीसेस बस लॉन्च कर देंगे, जैसे इलॉन मस्क सैटेलाइट लॉन्च करता है। हम खेलेंगे बिशप F4। भाई देखो भाई घोड़ा, भाई मैं अपना घोड़ा नहीं त्याग सकता भाई, इतना पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन त्यागना पड़ेगा रे तुझे, तुझे त्यागना पड़ेगा रे। और यहां पे आता है कैसल्स क्वीन साइड, वाह। और यहां पे चेक भी देने को अलाउड है, और किंग टू B1। और यहां पे जो ब्लैक किंग कह रहा है भाई मैं यही करने आया था क्या जिंदगी में, ये घोड़े पे अटैक है, सब कुछ से मर रहा है, रुक H1 आ रहा है, वो खेलेगा पॉन टू C6 को बचाने के लिए। हम कुछ नहीं करेंगे, हम खेलेंगे रुक H1 चेक, किंग के पास रास्ता नहीं है। अगर आता है किंग टू D7 तो हम खेलेंगे यहां रुक टेक्स D5। अगर नाइट D5 क्वीन G4 मेट, मेट मेट बाय द वे, तो उसको मारना पड़ेगा पॉन से बिशप B5, नाइट C6 और क्वीन टू H3 या क्वीन G4 फिर से में। तो ये तो हो नहीं सकता, तो भाई किंग D7 ही तो किंग F7 चले जाएंगे। टिक्को भाई अब क्या? अब आएगा बिशप C7। भाई बिशप क्यों दिया टिक्को भाई? लेकिन नहीं, ये चेक है मेरे भाई। जैसे ही किंग हिलेगा हम रानी मार देंगे, और अभी भी अटैक तो वैसा का वैसा ही है। तो क्लियरली ब्लैक ये तो नहीं कर सकता, वो सेंटर में नहीं आ सकता। अब घोड़ा यार कह रहा है यार मैं ना घर में कंफर्ट जोन के बाहर जाऊंगा यार, मुझे बाहर की बंदियां पटानी है, तो मैं खेलूंगा नाइट टू B4, ऐसे डिफेंड करूंगा। तो भाई यहां पे भी हम डरेंगे नहीं, अभी थोड़ा नाइट C2 का थ्रेट है, तो हम करेंगे सिंपल कैसल।
अब ब्लैक कह रहा है यार इतना मैंने थ्रेट दिया, इतना डराया, मैं हॉकी स्टिक लेके आया, ये तो बंदा डरता ही नहीं, अब क्या करूं मैं, अब मारूं कि भागूं। अब मान तो पहले वो ओके पहले मारता है, पहले वो मारता है, यहां पे ये करता है। अब आता है बिशप D5 और अब आप देखोगे भाई यार ये घोड़ा जो करने आया था वो काम तो कर ही नहीं रहा है, तो ये तो कर ही नहीं सकते क्योंकि देयर इज नो चेक ऑन E1 नाउ। तो वो खेलेगा पॉन टू C6 मतलब भागेगा। अब यहां हम खेलेंगे पॉन टू D4। हमारा प्लान सिंपल है, बस कपड़े फाड़ दो। अब यहां पे वो खेलेगा, मान लो यहां खेलता है वो पहले E टेक्स D4, वो सेंटर ब्रेक कर देता है। अब आएगा रुक टू E1, इतना समझ में आ जी, किंग D6, बिशप F4 चेक, नाइट F4, क्वीन F4, किंग D7, बिशप E6, किंग E8, क्वीन F7। भाई स्कॉलर्स मेड विद एक्स्ट्रा स्टेप्स, तो ये ब्लैकिंग नहीं करने वाला। तो वो यहां पे खेलेगा मान लो किंग D7, बिशप D5, नाइट D5, सब कुछ मार मार के, एंड ये भी बहुत जल्दी मिट जाएगी। तो क्लियरली ब्लैक ये सब ड्रामे नहीं कर सकता। ये जो नाइट F7 का पूरा जो आइडिया है इट इज टू डेडली एंड ब्लैक इमीडिएटली D5 पे नहीं मार सकता। तो ब्लैक और कर क्या सकता है? मेन लाइन यहां पे जो मानी जाती है वो है नाइट टू A5। दिस इज सपोज्ड टू बी द मेन लाइन, मतलब सबके मेन के सबके डैडी यही माने जाते हैं। और यहां पे हम देते हैं बिशप B5 चेक, ठीक है, हमने किंग को चेक दिया। अब ब्लैक क्या करेगा, अगर बिशप D7 खेलता है यहां पे मान लो, तो भाई हम क्वीन E2 खेल सकते हैं, ये पॉन पे प्रेशर, ये भी डिफेंड कर लिया। अगर बिशप B5 आता है मान लो, तो आता है क्वीन B5, भाई घोड़ा तो गयो। अब यहां खेलना पड़ेगा नाइट D7, वो ये मारेगा तो हम पहले नाइट F7 मार देंगे, उसको किंग से मारना पड़ेगा, और क्वीन A5, क्लियरली वी आर विनिंग द गेम, कैसल्स नेक्स्ट। ब्लैक कैसल भी नहीं कर सकता, तो ये तो नहीं चलेगा मेरे भाई, तो बिशप D7 नहीं खेल सकते। यहां ब्लैक को खेलना पड़ेगा पॉन टू C6, दैट इज द ओनली मूव, ठीक है। हल्के फुल्के साइलेंट होते हैं, फुल्के मूव फल वैसे, बट लेकिन C6 इज द मेन लाइन, हम मारेंगे। और अगर आप नोटिस करो, हमने एक प्यादा फ्री का मार लिया यहां पे, हमारा यही गोल था, फ्री का प्यादा जीतने का। आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। माधुरी दीक्षित इज नॉट हैप्पी। और यहां पे हम खेलेंगे बिशप टू D3, काफी सॉलिड चेस खेलना है हमें, ठीक है, यहां पे कुछ क्रेजी नहीं करना है। मान लो ब्लैक खेलता है नाइट टू D5, उसका आइडिया है हमारे घोड़े को अटैक करने का, और यहां पे घोड़ा कल को अटैक करने F4 पे भी आ सकता है, तो वी हैव टू बी कॉशियस बट वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग क्रेजी। यहां पॉन टू H4 एक मूव पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, बल्कि सिंपल नाइट टू F3, नथिंग क्रेजी रिक्वायर्ड। अगर वो खेलता है बिशप D6, ब्लैक के पास हल्का सा इनिशिएटिव है, अग्रीड, कैसल हम लोग करेंगे, वो मान लो यहां पे करता है कैसल्स, और हम सिंपल चेस रुक E1, एंड आई सी नो प्रॉब्लम। पॉन पे प्रेशर है, उसको बचाना पड़ेगा पॉन, आई थिंक व्हाइट इज टोटली ओके। एंड यहां पे 1-2 गेम GMs की देखो, यू शुड बी कंफर्टेबल। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों की, नाइट D5 या नाइट A5 आर नॉट द ओनली मूव्स। ब्लैक के पास एक खतरनाक चाल है पॉन टू B5, एंड जिन्होंने अगर लेवी की वीडियो कभी इसके ऊपर देखी होगी, जो उसने जन्मांतरों पहले बनाई थी, ये उसकी रिकमेंडेशन थी एज ब्लैक, तो ये बहुत बहुत ट्रिकी है। सो मैंने भाई अपनी सारी 10-20 साल का एक्सपीरियंस मतलब उठा लिया भाई, वैसे मैं 32 साल का हूं तो 20 साल तो नहीं मैं खेलते, बट जो भी है अपना लाइफ का एक्सपीरियंस निकाला है, लाइंस निकाली है, स्टॉक फिश को गर्म किया ऐसे कर करके, और लेवी की लाइंस को धो डाला। तो देखते हैं भाई कैसे खेलेंगे। और याद रखना, सारे लोग नंबर 1 सोर्स उनका खेलने का लेवी की वीडियोस है, तो जो बंदा ये खेलने को तैयार है उसने लेवी की वीडियो ही देखी होगी। तो अगर आप तैयार हो ये वीडियो देखने के लिए, तो भाई आप बहुत गेम जीतने वाले हो रहे। तो देखते हैं कैसे इसको धोना है। यहां पे पहला पॉइंट क्या है, B5 भाई प्यादा फ्री क्यों कर दे रहा है ब्लैक, पहले वो तो समझ ले भाई, इतना इतना दयालु कब से हो गया। अगर हम ये मारते हैं तो वो क्वीन से मारेगा ये पॉन, तो बेसिकली हमने बिशप को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। हमने याद है चतुर रामलिंगम, याद है भाई एग्जाम की रात को भाई नॉटी मैगजीन देने वाला यही थी, वो नॉटी मैगजीन जिस पे पूनम पांडे कुछ कर रही है। सो क्लियरली हम पूनम पांडे से तो नहीं फंसे, कम से कम भाई कोई ढंग की बंदी तो दिखाओ। तो यहां पे क्वीन टू D5, ये पॉन पे प्रेशर और बिशप प्रेशर, तो हमें ये मारना पड़ेगा। एंड ऑनेस्टली यार हम कैसल करेंगे, बिशप B7 ऑलरेडी मेट इन 1 का थ्रेट है, डबल बिशप है, घोड़ा हमारा हवा में डांस कर रहा है भाई, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा। वी आर नॉट डेवलप टू हैंडल दिस शिट, तो ये हमें नहीं करना है। हम इनफैक्ट यहां पे एक क्रेजी चाल खेलेंगे, हम खेलेंगे बिशप टू F1। आइडिया क्या है कि जैसे वो यहां पे मारेगा, पहले तो भाई बहुत तरीके हैं मारने के, बट द आइडिया से क्वीन D5 मारता है तो हमने G2 पॉन ऑलरेडी डिफेंड कर दिया है। तो एक एक करके सारे मूव देखते हैं। पहली चाल, अगर यहां पे ब्लैक मारता है, मान लो पहले खेलता है पॉन टू H6, ठीक है, वो यहां पे अटैक करता है, हम खेलेंगे नाइट टेक्स F7 भाई, किंग टेक्स, एंड अब ये घोड़ा मारेंगे। ब्लैक का कैसल ब्रेक हो चुका है, उसके ये पॉन भाई लिटरली, वो याद है वो जो वेलकम डाला गया, मेरी एक टांग नकली थी, मैं हॉकी का खिलाड़ी था भाई, ये वही है, वही टांगे हैं इसकी, ये क्लियरली भाई फ्री की उड़ने वाली है। तो यहां ब्लैक खेलेगा क्वीन D5 मान लो, हम खेलेंगे यहां नाइट C3, क्वीन C6, नाइट B5, एंड आई मीन
नो इश्यूज, बिशप e6, क्वीन f3। हम ये भी रेडी है करने को, क्योंकि अगर क्वीन ट्रेड होती है देयर इज नो मोर अटैक एंड 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 2 पॉन अप, क्लियरली विनिंग, नो डाउट। ठीक है, तो ये तो नहीं चलेगा। आई थिंक h6 पॉन मूव इज नॉट गुड इनफ। तो क्या और कर सकता है वो, और यहां पे वो खेल सकता है, मान लो एक मूव नाइट टेक्स d5। नाइट d5 पे हम मारेंगे बिशप टेक्स b5, हमने घोड़े को पिन कर दिया है। एंड अब डिफरेंस ये है कि पहले क्वीन मार सकती थी, अब नाइट ब्लॉक कर रहा है पाथ। मान लो वो खेलते हैं यहां पे, क्या खेलेगा भाई, बिशप d7 खेल सकता है मान लो, लेकिन अब आएगा फिर से नाइट टेक्स f7, किंग टेक्स f7, क्वीन f3 चेक। आप देख रहे होगे कि ये उसका जो हमने पहले देखी उसका उसका बड़ा भाई है, ये और डैश मारेगा। नाइट b4 यहां पे आता है मान लो। इस बार हमें शाय होने की भी जरूरत नहीं है, हम कैसल भी कर सकते हैं, इवन c3 भी खेल सकते हैं, बट चलो लेट्स डू कैसल फिलहाल के लिए। और ब्लैक बेचारा मान लो खेलता है पॉन टू c6, अब आएगा d4 एंड यू कैन सी हम सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इस बार ब्लैक की और लगी हुई है, तो ये तो नहीं होता। तो नाइट d5 क्लियरली नॉट इनफ। और क्या खेल सकता है, यहां पे और चालें भी हैं, वो खेल सकता है क्वीन टेक्स d5, जो उसका आइडिया है, लेकिन हमने पॉन डिफेंड कर लिया है, हम खेलेंगे नाइट टू c3। मान लो यहां पे क्वीन टू c5 खेलता है, हम मार देंगे ये और पिन कर दिया है। अगर वो जाता है क्वीन d8, बिशप b5, बिशप d7, बिशप c4, f7 गया, और हम ये गेम जीत रहे हैं। तो बिशप g4 पे हम सिंपली f7 मार सकते हैं, किंग e7, नाइट d5 चेक, नाइट से मारेगा और क्वीन g4। तो लेवी ने क्या रेकमेंड किया है, लेवी क्या मतलब भाई, मतलब 5 बिलियन पहुंच गए लोगों को घटिया वेरिएशन दिखाते हुए? नहीं भाई, लेवी की वेरिएशन बहुत खतरनाक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और उसको हम बीट करने वाले हैं, क्योंकि आफ्टर बिशप f1 उसने रेकमेंड किया था यहां पे, नहीं नाइट d5 नहीं बल्कि नाइट d4। ये बहुत ट्रिकी चाल है, एंड इसमें मतलब बोलते हैं ना, मुझे अपनी सूर्य की सारी किरणें लगानी पड़ी इसका रिफ्लेक्शन देखने के लिए। आइडिया क्या है, आइडिया है कि अगर आप एक नॉर्मल चाल खेलते हो नाइट टू c3, तो ब्लैक यहां पे खेलता है बिशप g4 एंड सडनली हमारी क्वीन ट्रैप सी लग रही है। अगर हमें f3 खेलना पड़ जाए, आई एम ऑलरेडी नॉट हैप्पी। बिशप f5, अब ये भी बचाना है भाई, क्या क्या बचाएंगे, दिस इज रियली, मतलब ब्लैक बहुत खतरनाक पोजीशन में है। तो यहां पे व्हाइट के पास एक ही चाल है, एंड ये मैं वार्निंग दे दूं, यहां से लेके एटलीस्ट इस वेरिएशन के एंड तक, अभी बहुत वेरिएशन पेंडिंग है बाय द वे, जो बहुत जाना बहुत जरूरी है, वरना आप भाई हार ना जाओ। ये सब फोर्स्ड है व्हाइट के लिए, ब्लैक के लिए। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, अगर गाड़ी में नहीं हो तब भी भाई बांध लो, क्योंकि भाई इसमें सब कुछ फोर्स्ड है। कोई भी साइड व्हाइट या ब्लैक एक भी गलती नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना, मैंने वार्न कर दिया है अगर इसमें खेलना है तो। अब यहां पे हम खेलेंगे पॉन टू c3 ओनली मूव, ठीक है। अगर यहां ब्लैक कुछ नॉर्मल खेलता है, ना क्या खेलेगा नॉर्मल यहां पे, मतलब बिशप g4 खेलता है मान लो, ठीक है, बिशप g4, ठीक है, f3, 2 पीस अटैक, गेम खत्म। अगर यहां पे वो खेलता है नाइट f5, कुछ नॉर्मल चाल, बिशप b5 चेक के साथ मार रहे हैं यार, बिशप d7, आई मीन इसमें कोई डर ही नहीं है, मार मार के वी आर गोइंग टू कैसल। पॉन c4 से पॉन भी बचा सकते हैं भाई, ये तो गेम खत्म है, ठीक है। तो यहां पे लेवी ने रेकमेंड किया था एक क्रेजी चाल, उसने कहा था कि हम मारेंगे नाइट टेक्स d5 एंड हम पीस देने को तैयार हैं, लेकिन टेक्निकली है, अगर आप ये घोड़ा मारते हो तो वो ये घोड़ा मारने की फिरात में है, एंड ये एक बहुत ट्रिकी लाइन है। सो लेट्स हैव अ लुक, क्या करे, और हमें भी सोचना है यार, और हम कर क्या सकते हैं यहां पे, कुछ खास नहीं कर सकते, हमें मारना ही पड़ेगा। और यहां पे स्टार्ट होती है धूम भाई, मतलब वो धूम धूम वाला याद है, वही स्टार्ट होगा। हम यहां मारेंगे बिशप b5 चेक, एंड सब फोर्स है बाय द वे, कुछ मिस नहीं कर सकते। यहां ब्लैक को एक बहुत क्रिटिकल चॉइस लेनी है। लेवी ने यहां रेकमेंड किया किंग d8, विच इज द ओनली मूव, जो मैंने कहा, लेवी कहते थे कि वहां पे यार ब्लैक जीत रहा है भाई, ब्लैक की बहुत जीत नहीं रहा है, मतलब बहुत अच्छी पोजीशन है, एंड ही इज करेक्ट। लेकिन द थिंग इज कि उन्होंने ना वेरिएशन एक जगह पे आके रोक दी, और जहां पे उन्होंने वेरिएशन रोकी है वहां से हम करेंगे शुरुआत। तो आप इन ओपोनेंट्स को भाई बस मूंगफलियों की तरह और खा जाओ। यहां पे पहले अगर ब्लैक खेलता है बिशप d7, ठीक है, हम यहां मार देंगे, करें कैसल, नाइट f4 आता है, खेलेंगे g3, और यहां पे हम जीत रहे हैं। ये किंग सेंटर में है, नंगा है, और इसके कपड़े भी नहीं है, तो भाई ये तो मरेगा। तो ये तो नहीं हो सकता, उसको खेलना पड़ेगा। और क्या कर सकता है, बाय द वे किंग e7 आता है मान लो भाई, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट वी अगेन कैसल। अब यहां पे फिर से आई थिंक नाइट f4 के बाद नथिंग चेंजेस, g3 तो है ही, बट इवन बिशप c6 नाउ सेव्स द मेट, रुक भी अटैक है, वी आर विनिंग, ठीक है। तो क्लियरली किंग d8 खेलना पड़ेगा, ठीक है। किंग d8 के बाद होती है शुरुआत, हम करेंगे कैसल्स, और ब्लैक खेलेगा यहां पे बहुत चालें हैं। लेवी ने यहां पे कहा कि नाउ यू कैन प्ले बिशप b7, रुक b8, उन्होंने कैजुअली बोला, लेकिन लेवी भाई इतना कैजुअल नहीं था। आप उस टाइम स्टार्ट करे थे यूट्यूब, लेकिन आपने इसको थोड़ा लाइटली ले लिया शायद। अब यहां पे बहुत चालें हैं, हम एक एक करके देखते हैं। पहले आता है बिशप b7, एंड बिलीव इट और नॉट,
ब्लैक के पास एक खतरनाक अटैक है, लेवी झूठ नहीं बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने शायद उस टाइम के हिसाब से वेरिएशन देखी, अब थोड़ा एडवांस हो चुकी है। एंड यहां पे वाइट के पास ओनली मूव है, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, ओनली मूव आता है क्वीन टू F3। हम खुद बिशप के डायगोनल में जाएंगे। अगर यहां ब्लैक कुछ रैंडम चाल खेलता है, हमारा गोल क्या है भाई? मान लो वो खेलता है पॉन टू H6, हमारा गोल था इस घोड़े को पिन करने का ताकि नाइट F4 ना आए। और अब हम कुछ भी खेल सकते हैं, हम D5 खेल सकते हैं, हम रुक E1 खेल सकते हैं, क्योंकि अगर अब वो मारता है देयर इज रुक E8 मेट। सो हमने अपना ये मेटिंग आइडिया ब्लॉक कर दिया, देयर इज नो मोर क्वीन G2 मेट, एंड अब हम रुक E1 का थ्रेट कर रहे हैं। सो H6 या कोई रैंडम मूव क्लियरली डजंट वर्क। तो ब्लैक क्या करेगा? ब्लैक यहां पे खेलता है ब्लैक के पास भी कुछ कुछ चालें हैं। ब्लैक यहां पे खेलता है रुक टू B8। भाई इनसेन। पहली बात, नाइट F4 डजंट वर्क, क्योंकि क्वीन B7 के बाद हम मेट बचा रहे हैं, तो देखे हो तो वो काम नहीं कर रहा। ब्लैक यहां पे खेलता है रुक टू B8, बिशप बचाता है, एंड नाउ ही इज थ्रेटनिंग दीज आइडियाज। और हम कामली भाई सर पे हाथ पकड़ के मार देंगे पॉन टू। सॉरी भाई, मैंने कहा था रिस्क ले। अगर भाई तुम्हारे पास 2 है वो नीचे, तो भाई तभी खेल सकते हो भाई, एक से नहीं चलेगा भाई, ठीक है। और यहां ब्लैक खेलता है नाइट टू E3, बट वी आर रेडी फॉर दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट F4 क्यों नहीं भाई लोग, इसमें क्या डिफरेंस है? यहां आता है क्वीन टू G3, एंड मारने के बाद नाइट G2 के बाद ये नाइट एक्चुअली ट्रैप्ड है। So we are just winning. We can play normal chess, knight C3, and कुछ नहीं कर रहा ब्लैक यहां पे। We are winning this game, ठीक है। So वो knight F4 नहीं खेल सकता, वो खेलेगा knight to E3। एंड आइडिया क्या है इस चाल का? हमारी रानी पे अटैक, अगर हम घोड़ा लेते हैं तो क्वीन G2 इज चेकमेट। तो टिक्कू भाई क्या हम हार गए? क्या लेवी की ट्रिक काम कर गई? नहीं मुन्ना नहीं, हमारे पास है काउंटर अटैक, इकलौती मूव बाय द वे टू विन द गेम, क्वीन टू H3। क्वीन G3 क्यों नहीं? क्वीन G3 पे यार एट द एंड मान लो क्वीन G3 एट G3 ये भी मार सकते हैं, बल्कि नाइट C2 भी है, एंड हम गेम हार रहे हैं। सो क्वीन G3 नहीं, क्वीन टू H3। ये क्या टट्टी मूव है भाई। टिक्कू भाई आपका NM टाइटल वापस ले लिया चाहिए फिडे को। लेकिन भाई बिशप G2 अगर आप खेलते हो, आएगा क्वीन D7 चेकमेट। तो भाई हमने थोड़ा डीप देखा है, हमें डीप जाने की थोड़ी आदत अच्छी है। सो वी क्लियरली कैन गो डीप। तो ये नहीं चलेगा, नाइट G2 पे भी क्वीन D7 मेट। तो क्लियरली ब्लैक को कुछ करना है। ब्लैक यहां पे 2 तरीके हैं, या तो वो ये मेट बचाए, क्वीन वापस आ जाएगा तो हम घोड़ा मार देंगे, बिशप C8 खेलेगा तो हम फिर से घोड़ा मार देंगे। तो द ओनली वे फॉर ब्लैक टू प्ले ऑन, जैसा मैंने कहा, ब्लैक अटैक कर रहा है हमें, लेकिन उसके पास अटैक करने का एक ही तरीका है। एक चाल हल्की सी गलत खेली तो अटैक कौन करेगा? डैडी। तो इसलिए यहां पे ब्लैक को क्वीन G2 खेलना पड़ेगा। दैट्स द ओनली मूव, क्वीन G2। एंड अब आता है नाइट G2 बिकॉज नाइट हैंगिंग था। और अगर आपको लगता है वेरिएशन खत्म हो रही है, तो भाई स्ट्रैप ऑन योर सीट बेल्ट्स इवन टाइटर। D4 आता है, सेंटर में लेते हैं हम। यहां ब्लैक के पास बाय द वे अगेन ही इज प्लेइंग ऑन ओनली मूव्स। अगर वो नाइट H4 भागने की कोशिश करते हैं, आएगा बिशप G5 चेक, डबल अटैक, बिशप E7 ओनली मूव, बिशप H4, और यहां हम खेलेंगे एक ट्रिकी चाल पॉन टू B3, ताकि जब भी हम बिशप मूव करें रुक से B2 पॉन हैंगिंग ना हो। एंड आता है बिशप F3, नाइट D2, एंड व्हाइट इज +1 +1.5 हियर इन दिस एंड गेम। आप पॉन्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 5। ब्लैक के पास बिशप पेयर है, लेकिन उसको धक्का लगाने वाले हैं। और क्या करेगा ब्लैक? यहां मान लो खेलता है बिशप H5 खेलता है, यहां पे आएगा बिशप C4 F7 पे अटैक। सेंटर हमारे पास है, एंड यहां पे व्हाइट इज क्लियरली बेटर। ये बिशप देखने में अच्छे लग रहे हैं, बट कुछ कर नहीं रहे। ये उस मॉडल की तरह है जो दिन में सिर्फ एक एप्पल खा सकती है, मतलब दिखने में अच्छी लग रही है, क्या बंदी है, लेकिन लाइफ उसकी बहुत ही खराब। तो यार क्या करेगा ब्लैक? क्या ब्लैक हार रहा है? तो ये नाइट H4 नहीं खेल सकता, उसको खेलना पड़ेगा बिशप E7। यहां हम भाई बिल्कुल रेडी हैं इस चाल के लिए भी। हम खेलेंगे यहां पे बहुत चालें, बिशप E2 खेल सकते हैं, वापस सकते हैं ताकि इस पे अटैक ना रहे। हम यहां पे खेल सकते हैं मान लो पॉन टू F4, भाई स्पेस गेन कर सकते हैं। बहुत चालें हैं, बट इन एवरी चाल वी आर बेटर नाउ, क्योंकि हम पॉन अप है एंड एक एंड गेम में हम जीतेंगे। लेकिन मेरे भाई लेवी ने बिशप B7 नहीं रुक B8 भी कहा था। तो कई लेवी के 50% जनता होगी जो कहेगी मैं रुक B8 खेलूंगी और मैं अटैक करूंगी बिशप को। यहां पे ये और अच्छा है हमारे लिए कि हम डायरेक्ट खेलते हैं बिशप C6, और हमने इसको बिशप को B7 पे आने ही नहीं दिया। अब घोड़े को भी अटैक। अब ब्लैक क्या करेगा? यहां पे ब्लैक यहां पे कई चालें खेल सकता है। अगर वो ये मारता है
इसको डिफेंड करने के लिए हम खेलेंगे पॉन टू D3, रानी को अटैक करेंगे, रानी को घोड़े को डिफेंड करते रहना है, वो खेलेगी क्वीन टू F5, हम खेलेंगे नाइट टू D2, मान लो बिशप D6, नाइट टू C4, बिशप D7, टेक्स, रानी पे अटैक, टेक्स एंड क्वीन A4 बाय जैसा हिकारू ने कहा टेक्स, ये मर रहा है एंड देयर इज नो मोर अटैक, व्हाइट इज विनिंग। तो ये तो नहीं चलेगा, तो क्लियरली ये तो नहीं, तो क्या खेले? और अगर वो यहां पे ये नहीं खेल सकते E takes D4, तो वो यहां पे और चालें खेल सकते हैं। मान लो वो पहले यहां पे खेलते हैं बिशप टू H3, लेकिन अब आएगा बिशप टेक्स D5 और हमने मेट बचा ली, तो ये भी अलाउड नहीं है, तो पहले वो खेलेंगे बिशप G4। ये है लेवी का आइडिया, और यहां पे हम खेलेंगे पॉन टू F3, इसको ब्लॉक करेंगे, और अब आएगा बिशप H3। कई लोग कह रहे होंगे यार टिक्कू भाई ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसमें तो मेरी थोड़ी फट रही है। मैं कहूंगा भाई आपके ओपोनेंट को तो ये पता ही नहीं है तो अगर आप ये याद भी ना करो, बस ये वीडियो देख लो, तो आप ऑलरेडी उससे 100 कदम आगे निकल चुके हो। तो आपको सिर्फ आइडियाज समझना जरूरी है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। समझो आपके ओपोनेंट को घंटा पता है, ही विल नॉट प्ले दिस, एंड जैसे वो ये नहीं खेलेगा आपको लगेगा यार मैंने ये वीडियो में नहीं देखा, मतलब इसमें कुछ गलती है, मतलब मैं जीत रहा हूं, एंड देन यू विल थिंक एंड फाइंड द बेस्ट मूव। आपका कोई ओपोनेंट ये खेलने नहीं वाला, तो क्योंकि इकलौती चाल है, मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या उसको खेलना चाहिए। अगर वो खेलता है आपको क्या खेलना है, और बाकी सब कुछ उसके लिए हार रहा है। अब आता है बिशप H3, भाई मेट का थ्रेट है, हम खेलेंगे रुक टू F2, वो यहां पे खेलेगा नाइट टू F4, लग रहा है अटैक बन रहा है, हम खेलेंगे पॉन टू D3। अब वो किसी भी पीस से यहां नहीं मार सकता, अगर मारता है बिशप G2 तो बिशप F4, बिशप गया, नाइट G2 पे रानी मर रही है, तो क्या करे? यहां पे भाई वो खेलेगा, मान लो यहां खेलता है बिशप E7, नॉर्मल चाल खेलता है, तो हम फिर से ये पॉन मार लेंगे, एंड यहां पे ब्लैक के पास कोई चाल ही नहीं है, करेगा क्या? ये उसने सुंदर पीसेस बिठा लिए, बट व्हाट नेक्स्ट? ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो यहां ब्लैक को खेलना पड़ेगा ओनली चाल, वो है रुक टू B6। तुम्हें लगता है भाई सही से दिल पे हाथ रख के, या जहां हाथ रखना है रख के बताओ, वो ये मूव निकालेगा तुम्हारा ओपोनेंट? इकलौती चाल बाय द वे। हम यहां खेलेंगे बिशप A4 और वो यहां खेलेगा रुक G6। डर लग रहा है टिक्कू भाई, लेकिन ध्यान रखना ये सब है ना, ये 4 पीस सुंदर है, बाकी 3 पीस पे नजर मारो। तो ब्लैक ने कहा है कि मैं 4 ही पीस से खेलने वाला हूं, ठीक है, और मैं मेट करूंगा, लेकिन अगर वो नहीं कर पाया तो हम करेंगे मेट। तो ये देखने में लग रहा है कि वो कई तुमने गेम खेलूंगी जहां तुम अटैक करते हो एंड सडनली बाद में तुम हार जाते हो, तुम कहते हो मैं तो अटैक कर रहा था, हार कैसे गया? क्योंकि ओपोनेंट में थी पेशेंस, तुम्हारा अटैक ऑब्जर्व किया एंड नेक्स्ट अटैक वो करेगा। तो यहां पे हम खेलते हैं पॉन टू G3, इसको अटैक करते हैं, वो खेलता है क्वीन टू H4, उसका आइडिया है रूक टेक्स G3, तो किंग से साइड हट जाओ, और यहां पे वो अगर कुछ भी खेलता है अपार्ट फ्रॉम द मूव दैट आई विल शो यू, ही इज लॉस्ट। मान लो क्वीन H5, यहां पे सिंपल D takes E5 एंड ब्लैक हैज नथिंग। उसको खेलना पड़ेगा रूक टेक्स E3, इन फॉर अ पेनी इन फॉर अ पाउंड, और यहां हम ये नहीं मारेंगे बिकॉज इसमें थोड़ा सा मेटिंग आइडिया है, हम मारेंगे ये घोड़ा, और यहां पे वो फंस चुका है, क्या करे? वो मारेगा वापस, और हम फिर से ये नहीं मारेंगे, हम खेलेंगे क्वीन B3। भाई अब ब्लैक अगर तुम्हारा ओपोनेंट है, वो ये मूव देखेगा, कहेगा भाई यार किससे पंगा ले लिया मैंने, ये तो कार्लसन है भाई, ये तो कार्लसन है। ऐसी मूव खेलने की हिम्मत भाई सिर्फ कार्लसन के पास है, और जिसने वीडियो देखी उसके पास। यहां ब्लैक क्या करे? पहली चाल, अगर वो खेलता है यहां पे रुक टू G2, आइडिया क्या है? अगर आप G2 मारते हो, वो आएगा क्वीन E1 चेक, अगर रुक G1, बिशप G2 चेक, किंग G2, और ये उसको मिल जाएगी परपेचुअल। तो ये बहुत तरीके से ड्रॉ है, किंग H4, इसमें हमें घुसना ही नहीं है, ये गेम ड्रॉ है। अगर वो खेलता है रुक G2, हम खेलते हैं क्वीन B8 चेक, किंग E7, क्वीन C7 चेक, किंग F6, क्वीन E5 चेक। भाई किसने कौन अटैक कर रहा था? भाई कई लोग थे ना वीडियो में जो भी चले गए, जिनको लगा कि यार इसमें अटैक आ रहा है, अटैक कौन कर रहा है मेरे भाई लोग, अब समझ आ रहा है। किंग G6, रुक G2 चेक, और हमने ये मार लिया, और बहुत जल्दी इस किंग को नहानी याद आने वाली है जब ये रुक आएगा G1 पे। तो क्लियरली रुक G2 डजंट वर्क, एंड ब्लैक के पास एक ही चाल है, जैसा मैंने आपसे कहा, रुक टू G6 चेक। अब यहां पे किंग अगर हिलता है, क्वीन E8 चेक, किंग F6 और क्वीन E5 चेकमेट, सेंटर में मेट, भाई मजा आ गया। तो ब्लैक को यहां पे खेलना पड़ेगा बिशप टू C8, ओनली मूव, जैसा मैंने कहा, रुक टू E8 थ्रेटनिंग रुक E8 मेट। अगर यहां पे वो खेलता है मान लो बिशप E7, दैट इज लॉस्ट आफ्टर नाइट टू D2, क्योंकि रुक E1 भी आ रहा है, एंड यहां पे कोई डिफेंस नहीं है, ब्लैक के पास कोई
थ्रेट अब नहीं है, एवरीथिंग इज डिफेंडेड। रुक भी आएगा गेम में, चाहे C1 पे आए, C7 अटैक करने के लिए, E1 पे आए, E7, भाई आपकी मर्जी, आपको जो अटैक करना है करो भाई, जिसको हरास करना है करो भाई, चेस बोर्ड पे हमें बोल सकते हैं। तो यहां ब्लैक के पास है ओनली मूव, अगेन रुक E6, हम मारेंगे, बिशप से मार नहीं सकता, पॉन से मारना पड़ेगा। अब आएगा नाइट टू C3 एंड यहां पे व्हाइट इज बेटर, मान लो वो खेलता है यहां पे बिशप D6, बहुत नॉर्मल चाल, रुक F1 एंड व्हाइट यहां पे क्लियरली बेटर है। ब्लैक के पास अब कोई थ्रेट नहीं है, इकलौती क्वीन है, नाइट भी आगे बढ़ेगा, D5 आएगा एंड कभी ना कभी ये किंग आई थिंक हमेशा वीक रहने वाला है, इसको हम चेकमेट करके रहेंगे। तो ये हमने करी रेफ्यूट लेवी की लाइन। तो लेवी की वीडियो का तो हमने ख्याल कर लिया, और कुछ बचा है क्या? बचाया भाई, नाइट G5 के बाद D5 इज नॉट द ओनली मूव, ब्लैक कुछ और चीजें खेल सकता है। बिशप C5 मैंने कहा वो मैं किसी वीडियो में कवर करूंगा। एक मूव है नाइट टेक C4, इसका आइडिया क्या है? अगर आप नाइट टेक C4 मारते हो तो ब्लैक खेलेगा पॉन टू D5 एंड उनको पीस वापस मिल जाएगा। तो यहां पे हम खेलते हैं बिशप टेक्स F7 चेक, किंग E7 एंड नाउ वी प्ले D4। अगर वो ये घोड़ा मारता है, बिशप G5, रानी गई। तो अगर वो ये नहीं मार सकता, मान लो यहां पे कुछ भी खेलता है, मान लो E टेक्स D4, हम खेलते हैं बिशप D5, बिशप वापस आ गया, नाइट पे अटैक, वो नाइट भी नहीं मार सकता, उसको वापस जाना पड़ेगा। लेकिन अब क्वीन E2 और ये तो मेट लग रही है, तो ये भी ऑप्शन ब्लैक के पास नहीं है। एंड ये ट्रैक्शनल की मैं आपको एक मेन लाइन दिखाता हूं, दिखाने के लिए कि ये भी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। यहां पे अगर आप नाइट F7 मारते हो तो ब्लैक का आइडिया है बिशप F2, ठीक है। वो यहां पे आप बिशप अगर गलती से मार देते हो व्हाइट से, तो आता है नाइट टेक C4 चेक, किंग आता है G1 पे, अब आता है क्वीन टू H4, रुक दे रहे हैं। लेकिन अगर आप रुक मारते हो तो क्वीन F2 मेट है, तो पॉन टू G3, तो ब्लैक यहां ये पॉन मार देता है और हम वापस नहीं मारते, हम ये रुक मारते हैं। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइन है। और यहां पे भी नाइट H1 नहीं मारता ब्लैक, ब्लैक खेलता है नाइट टू D4। सो इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइंस ये हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करो भाई, और बाकी वीडियो भी चैनल की देखो भाई। ये लाइन तुम खेलो, अब तुम्हें लेवी के व्यूअर्स से ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो उनको तुम धो सकते हो। दो ही पछाड़ मारो और गेम में जीतो। मिलते हैं अगली वीडियो में।